प्रवाह के दर्शकों, आज आपका पुनः इस सत्र में स्वागत है और हर बार आपको हम एक नई शख्सियत से मिलवा रहे हैं। दुनिया में इतना ज्ञान पड़ा हुआ है, इतनी चीजें जानने को है, लेकिन हम लोग जो है सोचते हैं जो हमको पता है वही काफी है। लेकिन दुनिया में क्या क्या है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितनी चीजें हमारे पास है जिनको हम सीख सकते हैं, जिनको इनकी जानकारी भी हमें नहीं है। यूनिवर्स ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत से, और उनको उनका ज्ञान देने के लिए हमको बड़े बड़े हीरे भी प्रदान किए हैं। उन्हीं में से आज आपको एक हीरे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, डॉक्टर रुचि बत्रा। She is a spiritual counselor, channeling divine and receiving messages since past 16 years. उनको प्रकृति से बहुत लगाव है। ईश्वर की बनाई हुई हर कृति में उनकी दिलचस्पी है। वो उतना ही प्यार हर एक को बांटती रहती हैं जैसा कि आम लोगों को करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि जो अपने आप से जुड़ता है वही दूसरों से प्रेम भी कर सकता है। बचपन में हम सबको परियों की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, हम बहुत फैसिनेट होते थे। सेंटा क्लॉज की बात आती थी तो लगता था अरे हमारे पास भी तो हो, हमें भी कोई मिले। तो ऐसा ही उनका भी बचपन था। लेकिन बचपन की बातें बचपन में ही रह जाती हैं, लोग उसको इतनी तवज्जो ही नहीं देते हैं जितना कि देना चाहिए था। धीरे धीरे वो समय व्यतीत हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। पढ़ाई का क्या कहें, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। शी गॉट अ अवार्ड फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, हमारे लेट प्रेसिडेंट से उनको मिला है। GGSIP में यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती थी और बीएड में उनको फर्स्ट पोजीशन मिली, जिसके लिए उनको ये अवार्ड गोल्ड मेडल उनको मिला था। उसके बाद वो एक सीनियर टीचर की तरह से मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी 1 दशक तक पढ़ाती रही। फिर 2005 में उनके जीवन में एक बदलाव आया। बुक फेयर में गई थी, वहां पर उनकी नजर एक कार्ड्स की गड्डी पे पड़ी। अब आप सोचिए, कार्ड्स हम कहेंगे तो फौरन हमारा ध्यान जाता है ताश की गड्डी पे, लेकिन वो ताश की गड्डी नहीं थी, वो टैरेट कार्ड्स थे। और वहां से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, उनकी जर्नी ही बदल गई। और वहां से उन्होंने टैरेट कार्ड रीडिंग का काम शुरू किया। उनकी जानकारी बहुत सी चीजों में है, बेसिक न्यूमरोलॉजी, यूएंस, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, टी लीफ रीडिंग, डाउजिंग एंड आई चिंग। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द एंड ऑफ आवर इंट्रोडक्शन। वो उनको कितना भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने बहुत सारे और भी मोडालिटीज करी हुई हैं, जिसमें कि एंजल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, वॉयलेट फ्लेम हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग, शामनिक हीलिंग एंड क्रिस्टल हीलिंग। सोचिए, हमने तो इतने कभी नाम भी नहीं सुने और हमारा तो इनसे कोई परिचय भी नहीं है। उनको she gets guidance from directly from angelic realms, the world of fairies, unicorns, mermaids and dragons. She offers her services through her private platform. उनका अपना प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सेंटर फॉर माइंड बॉडी सोल। तो ये है इनका छोटा सा परिचय। और देखिए अब आज वो हमको किस प्रकार की जानकारी देने वाली और क्या हमें सिखाएंगी। थोड़ा बहुत जानकारी देंगी, बाकी आप उनसे खुद कनेक्ट होंगे। तो ओवर टू यू डॉक्टर रुचि बत्रा। शी इज फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार लेखा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ जानकारी शेयर कर सकूं जो इतने सालों में मैंने एकत्रित की है और जो शायद एक परमपिता परमेश्वर ने आदेश दिया या समझ लो परमिशन दी, जिसकी वजह से धीरे धीरे मैं अपने आप ही इंट्रोड्यूस होती गई इन सारी मॉडलिटीज में। अब जैसा कि आपने कहा कि सन 2005 में डेफिनेटली एक बुक फेयर में जाते वक्त क्या, वर्ल्ड बुक फेयर में मैं गई थी और सडनली वहां पे टैरो कार्ड्स पड़े थे और जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैग्नेट की तरह बस खिंची चली गई, as if you know they were calling to me. इससे पहले मैंने सुन रखा था टैरो कार्ड्स नाम की कोई मॉडलिटी होती है, टीवी चैनल्स में भी कभी कभी प्रेडिक्शंस दिखाते थे डेली वीकली, पर इतनी पॉपुलैरिटी दिल्ली में इंडिया में नहीं थी उसकी। तो
बिना सोचे समझे बस उस आकर्षण को एक यूनिवर्स का साइन मानते हुए मैं गई और ना सोचा ना समझा उस डेक को उठाया, अपने गले से लगाया, दिल से लगाया और जाके पेमेंट कर दी। पूरा टाइम जितना मैं उसके बाद घूमी, बस जल्दी हो रही थी घर पहुंचे और खोलें, ये क्या जादू का पिटारा आज मेरे हाथ लगा है। बहुत खूब। और शाम ढलते ढलते जैसे ही मैं घर पहुंची तो सबसे पहला काम यही किया कि मैंने उन्हें खोला। मैंने उनका पूरा आदर सम्मान करते हुए, किसी से सीखा नहीं था, बस मन से आया कि इन्हें इज्जत देनी है। प्रॉपर फूलों से वेलकम किया, धूप अगरबत्ती दिखाई, अपने दिल से लगाया और खोल डाला। सो जब वो खोल डाला, इट वाज अ पंडोरास बॉक्स फॉर मी। मुझे ऐसा लगा कि हर कार्ड मुझसे बातें कर रहा है, और जैसे ये काम मैंने बहुत बार कर रखा है, जबकि इस जन्म में दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एवर पिक्ड अप अ सेट ऑफ कार्ड्स। लिटिल डिड आई नो कि देयर वुड बी नो लुकिंग बैक। उस टाइम पे मैं वेस्ट दिल्ली के एक बहुत रिनाउंड स्कूल में बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी सीनियर बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो क्योंकि लेके आई, तो किसी दिन क्लास टीचर्स पीरियड होता है, फ्री पीरियड होता है, आप बच्चों से बातें करने लगते हो और वो टीनेजर्स हैं, दे आर वेरी क्यूरियस। तो ऐसे ही टैरो कार्ड्स की बात हुई तो मैंने कहा हाँ जी मैं भी देख लेती हूँ। तो जो बात एक हल्के फुल्के खेल खेल में शुरू हुई, तो पता लगा कि जो जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके द्वारा, वो जितने भी बच्चे उससे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं, दे स्टार्टेड रेजोनेटिंग विद इट। और जब उनको रेजोनेट हुआ, उनको समझ में आया ये क्या है, तो पता है ना बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, तीसरे सेक्शन, और मेरे कुलीग्स को भी पता लगने लग गया। और जब पता लगा तो सबने रुचि रीडिंग करो रीडिंग करो। अच्छा जी ठीक है, करने लग गई। करते करते फाइनली आई रीच्ड अ पॉइंट इन माय लाइफ इन 2010 when I had to decide whether I wanted to continue teaching or take this up full time. Because मैंने सोचा भी नहीं था कि, जैसे मैंने कहा ना, ऊपर वाले का आदेश समझो। मैं तो अपने आप को सदा से ही टीचर मानती थी, टीचिंग लाइन में ही पढ़ाई करी, गोल्ड मेडल भी उसी ने ही लिया। तो ये एक अचानक सा मोड़ आया जहां पे किसी ने किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाला, बट अपने आप मेरे पास इतनी सारी डिमांड्स आने लग गई कार्ड्स को पढ़ने की कि आई हैड टू टेक अ कॉल, और मैंने स्कूल टीचिंग को अलविदा कहने का मन बना लिया। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, क्योंकि इतनी बढ़िया लगी हुई नौकरी छोड़ना टीचिंग प्रोफेशन में, वो भी वाज अ ग्रेट डिसीजन। जी, बिसाइड्स टीचिंग मैं सीनियर बच्चों की 5 साल तक कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ, उनके सेक्शन अलॉटमेंट और सब में, और बच्चों से बहुत प्यार मिला है। 10 साल में कहूँ तो 4000 से ऊपर बच्चों के साथ लिंक बना, बहुत प्यार मिला, उनको सेवा करने का, ज्ञान बांटने का मौका मिला। तो 2010 में जब मानसिक रूप से मैंने ये फैसला ले लिया, फिर भी दिल तो दिल है, हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते थे। इस तरह से मैंने पढ़ाई करी है, कैसे छोड़ दूं? एजुकेशन में फर्स्ट आई हूँ, सब जगह मेहनत की है, लेकिन नहीं, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। तो फैसला लेने में मैंने करीब 1-1.5 साल लगा दिए, और ऑफिशियली 2012 में मैंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद से तो मेरे को खुद भी नहीं पता था कि इस रास्ते में ईश्वर से एक तरह से गाइडेंस लेने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, उनके सिंबल्स को समझने के लिए इतने सारे दरवाजे खुल जाएंगे कि मैंने सोच भी नहीं रखा था। सो टैरो कार्ड्स वाज जस्ट द बिगिनिंग, वो पहला सेट था, और उसके बाद आज उनके आशीर्वाद से 50 से ऊपर डेक्स हैं जो मैं पढ़ लेती हूँ, सिखाती भी हूँ। Are they all different decks? Yes, they are all different decks. टैरो कार्ड्स पढ़ने के लिए जो मेरा पर्सनल क्लासिफिकेशन है, मैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। एक होते हैं प्रेडिक्टिव डेक्स, जो 78 कार्ड्स का सेट है, नॉर्मल राइडर वेट्स बेस्ड ही होंगे, क्योंकि अब इनकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, करीब 800 साल पुरानी है। उस टाइम पे तो कंप्यूटर्स भी नहीं थे,
इतने ग्राफिक्स डिजाइनर्स भी नहीं थे, तो वो एक लिमिटेड वे में रहा था। और जब डॉक्टर ए.ई. वेट्स ने लास्ट सेंचुरी में ब्राइडर वेट्स का अपना सेट बनाया था, तो दैट बिकेम द भगवत गीता ऑफ टैरो रीडिंग। लेकिन टुडे विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर, जहां नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन का यूज हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में कर रहे हैं, एजुकेशन से लेके किचन तक, रॉकेट साइंस से लेके मेडिकल इंडस्ट्री में, तो ये भी पीछे नहीं छूटा। आज बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ब्लेस्ड लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर की मदद से अपने डेक्स बनाए हैं, और शायद मार्केट में हजारों डेक्स अवेलेबल हैं। I never knew that. I thought that there is a certain set of decks by which tarot card readers are reading. No, so you have, you know, just the way you go to the market, you see endless varieties of dresses to pick up from. These days tarot cards भी बहुत सारे हैं, but अगर वो theme based और predictive हैं, तो उनका एक बेसिक फंक्शन सेम रहेगा कि जो गाइडेंस है वो एक तरह से प्रेडिक्शन की तरह आपके सामने आएगी। नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्शन, बट हाँ, आप क्या करें कि ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी होते हैं ऑरेकल कार्ड्स, विच इज द सेकेंड कैटेगरी। ऑरेकल कार्ड्स जो हैं उसका कोई भी फिक्स नंबर नहीं है। किसी ऑथर के आपको 50 मिल जाएंगे, किसी के 55, किसी के 80 भी मिल जाएंगे। उनको पढ़ने का कोई भी फिक्स्ड तरीका नहीं है। दे आर रैंडम, दे आर टू बी रेड लाइक अ स्टोरी। और ये बिल्कुल ही राइडर वेट्स और प्रेडिक्टिव डेक से अलग मोडालिटी हो जाती है। थर्ड होते हैं हमारे गाइडेंस डेक्स, जिसमें सिर्फ मैसेजेस आते हैं। और मैसेजेस आप चाहे एंजेलिक रेलम से चैनल करें तो आपको एंजल कार्ड्स मिल जाएंगे। आप यूनिकॉर्न से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको यूनिकॉर्न्स के मिल जाएंगे। फेरीज से होते हैं तो फेरीज के मिल जाएंगे। ज्यादातर ये 44 से 48 के बीच में होते हैं, और हर कार्ड पे एक मैसेज होता है। अब एंजल फेरीज में हर कोई तो बिलीव करता नहीं है। सपनों की दुनिया में सब बचपन में रहते होंगे, लेकिन बड़े होके बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, बकवास है, या नहीं मानते, बकवास भी क्यों। तो ऐसे लोगों के लिए उनके धर्म के हिसाब से जिस पे भी वो आस्था रखते हैं, गाइडेंस कार्ड्स आते हैं। तो आपको ऐसे कार्ड्स मिल जाएंगे जिसमें रामायण बेस्ड स्टोरी होगी, जो गीता पे बेस्ड हैं, जो आपके बुद्धा पे बेस्ड हैं। So according to the religion you can choose, according to your faith you can choose, and they are just meant to give a daily guidance. आज का दिन है, मेरा कैसा जाएगा, या मैंने किस चीज का ध्यान रखना है, बस take out the card and that's done. Is it so simple? Yeah, it's so simple. You just need to understand the messages which are coming, because obviously each message will have a deeper connotation than simple translating it into any language. Right. And secondly, if you are familiar with the various kinds of angels, the kinds of fairies, you know how they are divided chronologically also, and in a particular hierarchy also, that will always give you a different edge when you're reading the cards over others. Okay. I think you are very much connected to the fairies and unicorns and mermaids. When I attended your class, it was a mesmerizing thing for me how still I am having those fairies and mermaid which you gave me. They are still in my cupboard, and I actually every day I put incense and all that. तो उसमें उनको बहुत मैं इज्जत से रखे हुई हूँ। और तब मुझे समझ में आया कि हाँ, इनका जो अस्तित्व है वो जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपसे ही सीखा था, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था। वो परियों की कहानी की बात होती थी बेसिकली। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल आई थिंक मेरी नब्ज पकड़ी है। वो डेफिनेटली ना सिर्फ मेरी वीकनेस है, मेरा पैशन है, और मेरा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, दैट इज ऑन मिस्टिकल बीइंग्स। हमारे अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं, हिंदू धर्म में भी जाएं तो हम इनविजिबल बीइंग्स की बात करते हैं, किन्नरों की बात करते हैं, यक्ष की बात करते हैं, और डीप उसमें जाएं तो डाकिनी और उन सब तरह की एनर्जीज की भी बात करते हैं। सो बेसिकली दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, नथिंग टू गेट अफ्रेड ऑफ। टॉकिंग ऑफ सांता क्लॉज which you mentioned, I think I am in love with Santa Claus since the past 35 or 40 years when I was a tiny kid. And I do believe, because Santa Claus is a personification of an energy which is bringing joy and goodwill in your life, और कुछ भी नहीं।
इट इज जस्ट द स्पिरिट, कहते हैं मानो तो पत्थर में भी भगवान है। बिल्कुल, हाँ। तो वही बात है, इट इज जस्ट एनर्जी पर्सोनिफाइड। And whenever you want to connect to any energy with your complete heart, full devotion and faith, definitely that energy will not let you down. तो जी It ये will तो come. आपका सीखने वाली बात है, एक्चुअली हर किसी को भी सीखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका कनेक्शन मैंने देखा है, और इवन अभी जब हमने एंजल्स को कॉल किया था, जब भी जब आपने कहा था एप्पल वाली बात, 5-7 दिन वो एप्पल रखा हुआ था और वो खराब नहीं हुआ, तो देन आई वाज एक्चुअली, मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ था कि एक सेब जो गर्मी में आप रख दीजिए 2 दिन में खराब हो जाता है, वो 7 डेज तक वो वैसे ही बिल्कुल रहा था, एंड इट हैड बिकम वेरी स्वीट। Yes. तो उस दिन तो Because मुझे समझ में आया था एग्जैक्टली कि हाँ जो जी, आपका बिकॉज आपने कनेक्शन है। बहुत दिल से उनको कनेक्ट किया था, तो जब हाँ। आप एक इनोसेंट बच्चे वाले भाव से हम्म। किसी भी एनर्जेटिक फॉर्म को, प्योर फॉर्म को बुलाएंगे, तो हम्म। वो जरूर आपको आके दर्शन देगी। हाँ, बहुत। एंड बिसाइड्स दिस वंडरफुल एग्जाम्पल, बहुत लोगों को तो अपने आसपास कोई ना कोई फेदर गिरा हुआ मिल जाता है, हाँ, वो मुझे भी या कुछ मिला। अच्छी सी बर्ड उनकी बालकनी में आके बैठ जाएगी, ब्यूटीफुल बर्ड। So that is symbolic that angels have been around and blessed your house. आई वुड आस्क यू वन थिंग, अभी हम 15th फ्लोर पे रहते हैं, एंड आप से आफ्टर 20-25 years एक भंवरा उड़ता हुआ आया, और मैं बरगद में जल चढ़ा रही थी और वो मेरे पास बैठा हुआ, एंड आई, मुझे इतना अच्छा लगा कि उसका तो हम नाम भी भूल चुके थे। जब वो आया, मैंने कहा कुछ संदेश लेकर के तो ये जरूर आया है, और उसके बाद 5-10 मिनट बाद वो गायब हो गया, फिर मुझे नहीं दिखा। भवरे का संदेश क्या है? जिंदगी में खुश रहो, इधर से उधर नाचो गाओ और अपनी खुशियां बटोरो भी और बांटो भी सबके साथ। बाटो। वेरी ट्रू। वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा दिस वाज, क्योंकि 15th फ्लोर पे आना, बटरफ्लाईज भी नहीं आती इतने ऊपर तो, बट दैट डे आफ्टर अ आप वेरी लॉन्ग इतने ब्लेस सोल हैं, तो डेफिनेटली आपको आशीर्वाद देने के लिए यूनिवर्स की सभी प्योर पावर्स आपके आसपास जरूर रहती होंगी। जरूर जिनको महसूस करना। इससे पहले कि हमारे दर्शक सब कंफ्यूज हो जाएं कि हम ये गोल गोल कौन सी बातें कर रहे हैं, नहीं, दे तो मैं विल सबको अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ब्रीफली राइट। इंसाइट दे दूं। राइट। लेखा जी ने जो बात की थी, एप्पल से शुरुआत की थी, she mentioned about a very very popular practice amongst people who connect with the angels and angel healers, जिसे एंजल होस्टिंग कहा जाता है। ये 2010 में एक मूवी आई थी, पे इट फॉरवर्ड के नाम से। तो तब से ये प्रथा चली आ रही है, जिस तरह हम लोग अपने घरों में माता रानी का आह्वान करते हैं, पूजा करके सेवा करते हैं, नवरात्रों में हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, गणपति के दिनों में, और फिर विसर्जन करते हैं। इसी तरह एंजल्स को भी अपने घर बुलाया जाता है। वो 5 दिन के लिए आपके घर रहेंगे, आप उनको पूरा पूरा जो है एक तरह से टेम्परेरी प्राण प्रतिष्ठा करके रिस्पेक्ट ऑफर करेंगे, फूड शेयर करेंगे उनके साथ। कुछ लोग तो वहीं सो जाते हैं जहां उनको रखा है, और फिर आप उन्हें विदा करेंगे। तो उस टाइम पे उनको जो ऑफरिंग दी जाती है, वो कहीं ना कहीं एक, आई वुड से, अनडिस्क्लोज्ड साइलेंट वाव जो एंजल हीलर्स ने लिया है, दैट इज जस्ट एन एप्पल, सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। एप्पल एक ऐसी चीज है जो हर कोई सिर्फ एक ही लेना है, वो भी बहुत सारे नहीं लेने की, इतनी चीजें इकट्ठे करो, इतनी तरह के प्रसाद बनाओ। हमारे कृष्ण जी को माफ करना, मेरे भी फेवरेट है, पर 56 भोग लगाने पड़ते हैं। तो हमारे एंजल सिर्फ एक एप्पल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और उस टाइम जब हम उन्हें इन्वोक करके अपने घर में बुलाते हैं, आप अपने विजिटर्स बुला सकते हैं, फ्रेंड्स को बुला सकते हैं कि आपने इन्हें होस्ट किया है। आप अपनी 3 विशेस बना के उस एप्पल के नीचे रखते हैं, एक आपके अपने लिए, एक आपके परिवार के लिए या फ्रेंड्स के लिए, और एक मदर अर्थ के लिए, बिकॉज दैट इज आवर होम। तो उसके बाद वो 5 दिन का रेस्ट लेते हैं और हम उन्हें विदा करते हैं। उस टाइम पे तो इट इज सच एन ओवरवेलमिंग मोमेंट कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड इफ पीपल कम एंड टेल मी कि उनको तो आंसू ही आ गए पूरे। एंड then they move on to a next address. कुछ कम्युनिटी सोसाइटीज ऐसी बनी हुई हैं जो डेटाबेस पूरा रखती हैं। ओके। और मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, बट यूएस में कहीं पे एक सेंटर है जहाँ पे अभी तक एंजल्स जहां जहां घूमे हैं, ये सोसाइटीज आगे उनको डिटेल्स फॉरवर्ड कर देती हैं।
तो ये ऑस्ट्रेलिया से लेके पेरिस से लेके त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, जम्मू, पेरू, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड घूम चुके हैं। So sweet. बट People are एक चीज है blessed. कि आप एंजल्स को अपनी मर्जी से इन्वोक नहीं कर सकते। ये हाँ, आपको कोई ऑफर करता है कि मेरे यहाँ होस्टिंग चल रही है, नेक्स्ट आप रखेंगे, तभी है। तो जब ये ऑफरिंग आती है, जैसे कहते हैं ना माता का बुलावा आया है, वो चिट्ठियां डालती है, हाँ, तभी जाते हैं दर्शन के लिए। तो एंजल्स भी जब आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं तो अपने आप नॉक नॉक होती है, कोई सहेली पूछ लेगी, कहीं आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा। For same all here. those who believe in it, I would say host them for once and you will feel like hosting them forever. It's हाँ, such a wonderful feeling. yes, वो ये हम भूल गए थे, आपको देख के आज फिर वो समय याद आ गया, क्योंकि मुझे भी किसी ने ऑफर दिया था, तो मैं सोच रही थी कि क्या, what to do, how to call them, how to welcome them, but that was a wonderful 5-day session. तो बहुत ही blessed रहे। तो besides angel, इसी तरह आप यूनिकॉर्न्स को, मर्मेड्स को, ड्रैगन्स को, सभी मिस्टिकल बीइंग्स, इनके अलग अलग ऑरिकल कार्ड्स भी आते हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं। Right. Basic of every ritual is कि having faith and devotion. That is the basic. And giving them proper respect. Right. And you can host any of these energetic forms. Okay. चल, so nice of you. लेकिन अब आप आज हमको नया और क्या बता रही, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जिससे हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित हुए होंगे और वो भी जरूर चाहेंगे ऐसी चीजों को सीखना और जानना। अभी देखिए, अभी उनके पेंडोरा बॉक्स में और क्या निकलने वाला है रुचि जी के, देखिए उनके पास रखा है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खैर, आज का टॉपिक डिवाइनली गाइडेड है। और लेखा जी और मैंने म्यूचुअली डिस्कस करके सोचा कि थोड़ा सा आज हम स्क्राइंग के बारे में बात करें। आजकल स्क्राइंग शब्द बहुत प्रचलन में है और बहुत कम लोगों को इसकी पूरी जानकारी है। और होता क्या है कि जहां कहीं भी स्क्राइंग वर्ड का मेंशन हो जाता है, लोग उसे एक नैरो वे में सिर्फ क्रिस्टल बॉल गेजिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्रिस्टल बॉल गेजिंग यानी इस तरह का क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बॉल। तो जिस तरह से हम पत्री को देखते हैं और उसमें से मैसेजेस लेते हैं, उस बंदे की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, एक ओवरऑल पिक्चर हम दे देते हैं कि ये बंदा है और या ये इस बालक का जन्म हुआ है, 25 साल के आसपास ये इसकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद उसका विदेश जाने का चांस है, या मतलब एक मोटा मोटा माइलस्टोन्स की जानकारी हम दे देते हैं। मान लीजिए आपका बेटा 30 साल का हो गया, ठीक है, और आपके 3-4, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको जानकारी दी कि भाई इसकी शादी का टाइम तो चल रहा है। अब चल रहा है, आपकी 2-3 जगह बात भी हुई, 10 जगह बात हुई, लेकिन बात बन नहीं रही। आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या जाता है लास्ट मिनट। तो जब इस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं जहां पे एक बिग क्वेश्चन मार्क लग जाता है, हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम सोचने लग जाते हैं। कोई जब हम शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई कह देगा ईवल आई है, नजर तो नहीं लग गई, बिना बोले चले जाइए, या आपके ऊपर कोई सो एंड सो दोष तो नहीं लग गया, या आप अपनी ही पर्सनालिटी को सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। हमारे बच्चे में तो कोई कमी नहीं, हमारे घर में तो कोई कमी नहीं, लेकिन सच में क्या कारण है समझना मुश्किल है। इसी तरह में भी बहुत सारी डिग्रीज हैं, किसी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन बार बार धक्के खा के भी नौकरी लग नहीं पा रही, पर टाइम ठीक चल रहा है। तो रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं। We don't know why it is happening. In such times we definitely need different modalities. जिस तरह से नॉर्मली लोगों को जब इन्फेक्शन होता था तो कोई भी एंटीबायोटिक देके, कोई भी सर्दी जुकाम की दवाई देके, चाहे वो बैक्टीरियल है या वायरल है, लोग ठीक हो जाते थे। अब जब कोई नई चीज आई, जैसे कि अभी का पैंडेमिक चल रहा है, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं थी, तो क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर, कंफ्यूजन्स, मल्टीपल ओपिनियंस, और हिंदुस्तान में तो हर बंदा डॉक्टर है।
कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, नाक में नींबू निचोड़ने से लेकर मतलब ऑल काइंड्स ऑफ थ्योरीज, सुपरस्टिशन, लॉजिक, आयुर्वेद, एवरीथिंग गॉट मिक्स्ड अप. राइट. व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज इट वाज समथिंग न्यू. कोई भी चीज जब सामने हमारी नई आती है, एज अ सिविलाइजेशन, एज अ सेट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, हम लोगों ने कभी वो फेस ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली हम एक्सप्लोर ही करेंगे ना, और तो कोई रास्ता है नहीं. इसी तरह जो हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम सिर्फ स्पेक्यूलेट करते हैं कि भाई इवल आई हो गई होगी, कार्मिक इफेक्ट है, कर्मा ही ऐसा है, पहले कुछ किया होगा किस जन्म में. लेकिन सच में क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता है. तो इस सब को समझने के लिए हम एक कोशिश कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह सकती कि ये फुल प्रूफ है या 100% करेक्ट है, क्योंकि 100% साइंस भी करेक्ट नहीं. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो एंटीबायोटिक्स डेवलप हुए थे और धड़ल्ले से यूज हुए इंडिया जैसी कंट्री में भी, डेवलपिंग कंट्री में, आज पेडिट्रिशियंस बच्चा बीमार होता है कहते हैं मत दो, बिकॉज 100 साल बाद उनको समझ में आ रहे हैं कि उसके तो इतने साइड इफेक्ट्स है. उस टाइम तो हम खुद बन गए, बिकॉज इट वाज अ मिरेकल क्योर. तो करे जाओ करे जाओ करे जाओ, बाद में जो होगा दिख जाएगी. अभी तो स्टेरॉइड दे दो, बाद में जो होगा दिखी जाएगी. फिलहाल की तो परेशानी कम हो. तो अभी भी साइंस के पास सारे क्वेश्चंस नहीं है, रिप्लाई नहीं. वी आर जस्ट मेकिंग एस्टिमेशंस, यू नो, कि हमारा अर्थ का कोर है वो इस लेवल पे है. सच में तो क्या इंसान कोई मशीन बना भी सकता है जो इतनी डीप जाए? नहीं. इट इज ऑल एस्टिमेशन कि सनलाइट इतने मिनटों में धरती पे पहुंचती है, सो एंड सो प्लैनेट डिस्कवर हुआ, वो इतने लाइट ईयर्स अवे है. बट एक्चुअल में है या नहीं, मतलब हमारी तो कोई औकात ही नहीं है. वो तो बनाने वाला एक क्रिएटर बैठा है. राइट. तो ऐसा नहीं है कि मैं साइंस को मानती नहीं हूँ, बिल्कुल मानती हूँ. साइंस ने हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए हैं, बट साइंस, मेन स्ट्रीम साइंस के अलावा स्पिरिचुअल साइंस भी होती है, इंट्यूटिव साइंसेस भी होती है, और इनमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा सकता है. मेन स्ट्रीम क्या चाहती है? किसी भी दो प्रिंसिपल्स के बीच में अगर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया over a set of same circumstances, जब experiment repeat हुआ तो वो साइंस बन गई. With every increase in altitude of so and so degree, the temperature drops by 1 degree centigrade. वो हिमालय पे भी हो गया तो वो एंडीज पे भी हो गया, वो रूल बन गया, फैक्ट ऑफ साइंस बन गया. तो इंट्यूटिव साइंस जो है ना, वो हमें हमारी अंतर आत्मा से कनेक्ट करती है, हमारे अपने ही हायर सेल्फ से कनेक्ट करती है. अगर हम अपनी पुरानी एंशिएंट नॉलेज को एक्सप्लोर करें और अलग अलग धर्मों को स्टडी करें, तो हमें पता चलेगा उस जमाने में जब कोई भी कंप्यूटर, कोई भी कम्युनिकेशन चैनल, इक्विपमेंट कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था. देयर वाज नो सैटेलाइट, नथिंग. शायद एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी बियॉन्ड अ कॉन्टिनेंट भी किसी को नहीं पता थी. फिर भी जो ट्रुथ व्हिच वाज अराइव्ड एट only through intuition and channeling by Buddha, by Guru Nanak Ji, by Jesus Christ, by all the religious leaders, saints, seers, was the same. Yeah, right. It was the same. So how could that have been possible? There are things we come up, WhatsApp पे बहुत बार messages circulate होते हैं कि हनुमान चालीसा में so and so डिस्टेंस मेंशन्ड है इस दोहे में, और आज सूरज का इतना ही डिस्टेंस है, नासा ने प्रूव किया है. तो कहाँ से पता चल गया हमारे योगियों को? Obviously they had these powers to go into trance, to harness knowledge and information from a collective field of consciousness, a unified field, जहाँ सब कुछ है, जिसे सब कुछ पता है. Right. वहां पे टाइम इज नॉट एट ऑल लीनियर. जिस तरह हम देखते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसे नहीं देखते. एवरीथिंग इज टुगेदर. और वहीं से कई लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, उसी फील्ड से इंफॉर्मेशन को हम चैनल करके क्रिस्टल बॉल के द्वारा जब पढ़ते हैं या किसी मीडियम के द्वारा पढ़ते हैं, उसे हम स्क्राइब कहते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि बार बार ये काम होते हुए रुकावट क्यों आ रही है, या मुझे 4 जनों ने, प्रोफेशनल्स ने बता दिया कि ये कार्मिक है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर्मा किया था
जो मुझे उसके लिए सफर करना पड़ा है, और अभी तो मैंने सारी रेमेडीज भी कर ली लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा। बट अगर कितना अच्छा हो अगर हमें वो रेमेडी पता लग जाए जो हम एग्जैक्टली फॉलो कर सके। जैसे लोहा लोहे को काटता है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी कोशिश से वही कर्म आइडेंटिफाई हो जाए जिसकी वजह से ये सफरिंग आ रही है, तो क्यों ना हम वो कहते हैं ना प्रतिपक्ष भाव रख के उसका ऑपोजिट कुछ करके ऐसा कर दें कि जितना हो सके वो परम पिता, वो क्रिएटर एनर्जी उसको एलिविएट कर दे या रास्ता दिखा दे। So how do you get the answers through this crystal? या तो जिस तरह अब टेलीविजन हमें देखना है तो वी नीड अ मीडियम, राइट? कहीं पे शूटिंग हुई, कहीं रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन देख कहाँ रहे हैं? स्क्रीन पे। आप और मैं कहाँ देख रहे हैं? स्क्रीन पे। अभी भी इस कमरे में रेडियो वेव्स हैं, बट ना आप सुन पा रहे हैं ना मैं। जब मैं एक मीडियम लाऊंगी, एक ट्रांजिस्टर लाऊंगी और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून करूंगी, तो क्या होगा? मुझे यहाँ पे गाना सुनाई देने लग जाएगा। बट इज इट एग्जिस्टिंग एनीवेयर? नो, इट इज नॉट. Okay, so you need a question for gazing. Yes, you need a question or a general guidance. तो होगा क्या कि इसी तरह हम अपने आप को ट्यून करेंगे. We'll expand our consciousness. Okay, तो दर्शकों को एक हम एग्जाम्पल देते हैं आपकी क्रिस्टल गेजिंग का कि हम एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं. Okay. So how is it going to work for me and Nalini? We both are there. So how is it going to work for me? Let us get the answer from the crystal gazing, and I hope I am going to the right guidance through it. Yeah. So for such a kind of question, definitely step 1 would be कि आपने अपनी सारी स्पेस क्लियर कर दी, अपने आप को प्रिपेयर कर दिया, right? ठीक है. फिर आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए. प्रेफरेबल मीडियम स्क्राइन का क्रिस्टल बॉल है, right? बॉल नहीं तो आपके पास कोई भी रेगुलर क्रिस्टल हो, right? क्वार्ट्ज क्रिस्टल वो यूज कर सकते हैं. बॉल की शेप नहीं है तो आप स्फीयर यूज कर सकते हैं. Okay. And it could be anything opaque also. Opaque also. Once you are experienced, तो आपको वो translucent quartz नहीं चाहिए. You can scry on any medium. Okay. Even on, I would say, tiles. ये क्रिस्टल की ही टाइल है, चैरियट क्रिस्टल की. ये वुड शाह ब्लैंक है, और ये तो हमारा रेगुलर मार्बल है. राइट. तो किसी भी मॉडलिटी मतलब सॉरी मीडियम के ऊपर आप स्क्राइन कर सकते हैं. स्क्राइन का मतलब है एक पिक्चर को देखना. आपको 20 साल पहले याद है हम फोटोग्राफ्स कैसे खींचते थे? हम लोग रोल डालते थे, उसमें से जब वो कंप्लीट हो जाता था 32 फोटोग्राफ्स या 28 फोटोग्राफ्स 36, तो हम उसे डेवलप करने के लिए लैब में भेजते थे. राइट. तो वो लैब में क्या करते थे? पूरा डार्क रूम बना दिया, अंधेरा कर दिया, और फिर एक लिक्विड में केमिकल में डिप किया और उसमें से क्या उभर के आता था? पिक्चर. राइट राइट राइट. सिमिलरली ये मेरा वो मीडियम है. Okay. आपका जो सवाल होगा, आई विल कनेक्ट टू योर एनर्जी, ट्यून इन टू योर एनर्जी एंड स्क्राई ऑन दिस विद द हेल्प ऑफ माय माइंड्स आई, थर्ड आई जिसे बोलते हैं. ठीक है. और इसमें जो मुझे मैसेज आएगा दैट विल बी सिंबॉलिक. सीधा मैसेज नहीं होगा, कोई सेंटेंस लिखा हुआ नहीं होगा. Obviously, because spirit is talking to us through the message of symbols and signs. So you can see any objects, table, bed, chair, कुछ natural elements दिख सकते हैं आपको. शेर, चीता, रैबिट, कैट, anything. Okay. कोई अल्फाबेट दिखाई देगा आपको, और जैसे ही स्पिरिट को लगेगा कि अब इससे ज्यादा जानकारी अभी आपको नहीं दे सकते या जरूरत नहीं है, आपकी बॉल पूरी ब्लैंक हो जाएगी. Okay. You will stop getting any answers. There will be no vision at all. Until the time you get an answer, you will see images like thak, 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 like this. Okay. Is it crystal, quartz crystal? This is quartz crystal, yes. Yeah, it's a good idea to have a quartz crystal ball or a simple quartz which has inclusions in it. आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं. I also have the same type I am also having, but I am not using that way. So that's no, the more inclusions there are, उसको पढ़ना आसान होता है क्योंकि सिंबल्स इजीली बन जाते हैं. और ये सिंबल्स हमारी माइंड्स आई में ही बनेंगे. उसी के थ्रू हम इसे पढ़ेंगे और
एक ट्रांसलेटर की बीच में जरूरत होगी, वो खुद जो स्क्राइब कर रहा है वो भी हो सकता है, ओके, वो आपका क्लाइंट भी हो सकता है जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, राइट, या वो आपका क्रिएटर भी हो सकता है। जब आप आंख बंद करके उससे पूछेंगे कि अगर अरे भाई इसमें मुझे तोता दिख रहा है, हाँ, तो तो तोते का इस बंदे की कहानी से लेना देना क्या है? व्हाई एम आई सीइंग अ तोता? एग्जैक्टली। सो प्रोबेबली वंस अ लेडी केम टू मी, तोते से मुझे याद आया, जो ये कहती थी कि मेरा बच्चा ना पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल में जाके ओरल रेसिटेशन या टेस्ट में हमेशा इसके नंबर नहीं आते हैं। मैं घर में सुनती हूँ तो सब कुछ सही सुनाता है। एंड दैट लेडी वाज वेरी वेरी वरीड अबाउट इट, वेरी कंसर्न कि टीचर कहती है नहीं बोल रहा, मेरे आगे बोल रहा है क्या। उस टाइम पे क्रिस्टल बॉल में तोता आ गया। अब तोता आ गया तो इससे मैसेज क्या आया कि भैया ये तोता रट्टा है, ये बच्चा अपनी थिंकिंग को, अपने एनालिटिकल स्किल्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो आप उसे रटवाइए नहीं। किसी भी टॉपिक पे बोलना है, जस्ट गिव हिम हिंटिंग पॉइंट्स, let him develop his own thinking and speaking skills. Okay, that's because he is only parroting what you're teaching. that was the answer for that. That was the answer. So for a good scrying session, it is very important first that the person who's doing the scrying is completely relaxed and grounded. Right. Secondly, there's no disturbance in the outside environment, and the internal, you're mentally relaxed. Okay. Because you have to completely cut yourself from the outside world. You are about to enter a different world and channel messages. It's high responsibility. Okay. So that and whatever comes up, then you interpret. Okay, that takes time. That takes time. And scrying can also be done with the help of flowers. Okay. आप एक फूल पढ़ के भी मैसेज ले सकते हैं. Okay. It can be done from leaves. Okay. मैंने जब टोटली रुचि कनेक्टेड टू द नेचर, वही मैंने बताया कि द वे it can be done from your गोमती चक्र. ओके, बहुत ये क्या है गोमती चक्र? ओके, इस तरह से मेरे पास ये बॉल है, वो है स्टैंड है चार्जिंग के लिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो इस शेप में प्लेट बनी हुई है. आप इसके ऊपर भी स्क्राइब कर सकते हैं. ओके, गुड. बहुत ही इंफॉर्मेशन दिया आपने. तो सब एक नया सब्जेक्ट है आज हमारे लिए. बहुत सारी मोडालिटी. तो सैंपल रीडिंग के लिए एक जनरल गाइडेंस इस सभी दर्शकों के लिए जो इसे देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं. बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं ले सकती हूँ. हाँ बिल्कुल. I need the permission. That is the first thing. Without permission, you never touch the ball, because you don't invade into private territories. Okay. And one more interesting example I would like to share. Long ago, it is not that I'm boasting anything, but that's a reality and people should know. One of the young ladies who had attended a wedding had lost one of her bangles which she was wearing. Diamond की bangle थी. बहुत परेशान, सब जगह ढूंढ लिया, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं पता चल पाया. थक हार के कई जगह घूम के इंक्वायरी करके वो आई और क्रिस्टल बॉल का सेशन दिया, देखने के लिए पास्ट में जाके कि क्या हुआ था शादी वाले दिन. So we actually recreated the environment and you will be surprised कि ऐसा आया कि वो बारात में नाच रही थी, उसने अपने बैग में वो बैंगल रखा और उसने बैग वो किसी रिलेटिव को पकड़ा दिया. तो जब ये फैक्ट्स इसमें आए, क्योंकि इसमें पूरे चेहरे भी दिखाई दे जाते हैं. Okay. If you can recognize the person. Okay. The only thing is कि अगर मेरे सामने वो एक दिन के अंदर आ गया 24 घंटे में इंसान, तो मैं पहचान जाऊंगी. इसके बाद तो ऑब्वियसली इट्स अ टेम्पररी मेमोरी एंड इट विल गो अवे. या आप कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करोगे, ड्रॉ करके बता दोगे क्लाइंट को, तो कोई ना कोई होगा और दे लेगी रीड. पूरा परफेक्ट फेस. ओके. तो जी ठीक है, उनसे ये वेरिफिकेशन की हमने कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो मानी. आगे जो बॉल में मैसेजेस आए, रन थ्रू ऑफ इवेंट्स की साइड से कुछ बच्चे आए जो वो होते हैं ना शादियों में घुसे आते हैं छोटे ऐसे. किसी ने प्यार से बैग खोला, बैंगल निकाली, भाग के अपनी माँ के घर गया. द मदर वाज अ मुस्लिम लेडी. ये तक दिखाई दिया, किस झुग्गी में रहती थी ये भी दिखाई दिया. और आगे के जितने भी इवेंट्स आए, इट वाज क्रिस्टल क्लियर. फर्स्टली द रिएक्शन वाज कि शी इज दैट, विश्वास करें या ना करें, बट इवेंचुअली शी
actually got a few facts verified. उसको याद भी नहीं था कि उसने इस तरह से बैग पकड़ाया और सब किया, and that went bang on bang on bang. तो इस तरह की चीजों में you know when you get stuck and you need answers. हमारी फैमिली में बार बार अबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं, क्यों डाइवोर्स होते जा रहे हैं, क्रिस्टल बॉल गेजिंग क्राइंग इज अ वेरी गुड मीडियम. तो रही बात मैसेज की, जो लास्ट आपके लिए लेना चाहेंगे, ठीक है, एक छोटी सी प्रेयर बोलते हुए. लेखा जी, आप डांस के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, सीख रही हैं, या एनी कनेक्शन? I do dance. I do dance. Oh my God, I see a dancing lady here. I do dance. And अब मुझे आपका ये नहीं पता था. yes. और आपने यंग एज में शुरू कर दिया था? From nursery to B.Ed, हर साल में कॉलेज स्टेज पे मैंने डांस किया था. Every year. Wonderful. And what form of dance? Classical dance or? Classical. Classical dance. See? मैंने कहा ना, मुझे यंग लेखा जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. आप अभी भी प्रैक्टिस कर रही हैं? नहीं, अब नहीं, इस एज पे नहीं कर सकते, बट स्टिल इफ आई गेट द चांस आई विल ऑलवेज डांस. Why not? Age is just a number. Change your belief system. That's true, but I know that. नेचर के प्रति भी मैं देख रही हूँ झुकाव बढ़ रहा है. So the message which is clearly coming is कि probably आने वाले टाइम में you would get more interested if you were already interested, या suddenly get inclined towards gardening, spreading the word of tree plantations, helping NGOs. Maybe. हो सकता है. तो आपका झुकाव सडनली यू नो प्रकृति की तरफ जाएगा, और जहां जहां आपको मौका मिलेगा सेवा करने का, तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे. दैट विल हेल्प यू एवरी विच वेज, आई वुड से. ओके, वेरी थैंक यू सो मच. तो ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज मिला है मुझे आज, और आई एम सो हैप्पी. और आई थिंक दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट do the prayers and get connected directly to the crystal balls. And if you practice, I think viewers, you can also get the answers. For that you have to be in the purest form of yours, isn't it, Ruchi? Yes. So, that virtues and honesty, integrity, they have to become a part of your personality. Part of that. That is very true. So थैंक यू सो मच रुचि फॉर योर इंफॉर्मेशन. और अभी हमारा दिल भरा नहीं है, लेकिन वक्त हो गया है, और आपको हम दोबारा टैरेट कार्ड रीडिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए जो आप हमें दोबारा सिखा सकती हैं, उसके लिए हम आपको कॉल करेंगे. हम डेफिनेटली फ्लावर थेरेपी के बारे में बात करेंगे. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टू डू, बिकॉज क्राइम के लिए डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल. Right. Flower therapy is something, you know, दादी माँ के नुस्खों की तरह आप घर में अपने यूज कर सकते हैं. Right, very true. और छोटी मोटी जरूरतों के लिए, दर्दों के लिए, ailments के लिए, and even healing, attracting abundance and solving some of your issues. Yes. तो हम आपको व्यूअर्स बताना चाहेंगे कि ये जो भी बताती है बहुत सही बताती है. इनसे मैंने ऑरा चेक करना सीखा, how to check the energies, and now I can do it very easily, and it was such a simple process. तो रुचि जी, हम चाहेंगे आप अपना नंबर एक बार अपने दर्शकों को बताएं, जिससे कि वो अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें तो वो कैसे करें. तो that will be a pleasure. Please, your phone number. Definitely anybody can reach out to me by just dropping in a WhatsApp message at 9811076536. I repeat, 9811076536.
और नहीं तो लेखा जी तो हैं ही, आप इन्हें कांटेक्ट करिए और डेफिनेटली वी कैन गेट इन टच इफ द डिविनिटी विशेस सो. So thank you so much for being with us, and it had been a lovely session, and I'm so honored to have you on my forum. Thank you so much, Ruchi. Thank you so much. Thank you. Namaskar.